अपनी मुल्क की बुकला बरादरी का इस शानदार जो आपने मेरा इस्तेमाल किया, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेंबर पंजाब बार आप सबका सीनियर बुकला और नौजवान बुकला और जो मेरी बहनें आई हुई हैं, मैं सबको आज इस इस्तेमाल का फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ और मैं आपकी तवज्जो इसलिए चाहता हूँ क्योंकि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। जिधर पाकिस्तान ये जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जिधर ये पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, जिस दलदल में हमारा मुल्क जा रहा है, आज IMF और वर्ल्ड बैंक वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका टाइप सिचुएशन में जा रहा है कि एक तरफ माइशत सुकड़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ महंगाई आसमानों पे जा रही है। 50 साल तारीख में सबसे ज्यादा आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई। तो इन हालात के अंदर मुल्क एक बड़ी जो कहते हैं सोशल अनरेस्ट की तरफ जा रहा है। तो इसलिए मैं आज आपके पास जो बात करना चाहता हूं, नंबर 1 कि जब भी अब पाकिस्तान हमें इंशाअल्लाह इस दलदल से निकालेंगे तो सबसे ज्यादा जरूरत है इस मुल्क को बुकला लीगल कम्युनिटी, आप प्लीज सुन लें, रूल ऑफ लॉ की है, कानून की बालादस्ती की जरूरत है इस कौम को। जब तक इस मुल्क में इंसाफ का निजाम ठीक नहीं होता, माइशत नहीं ठीक होगी। मैं आपको बताऊं, सारी दुनिया मैंने देखी, 20 साल ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिकेट की वजह से रहा हूं, आधा साल बाहर क्रिकेट खेलता था, आधा साल पाकिस्तान में या दुनिया में। तो मैंने दुनिया देखी है। एक फर्क है, अमीर और गरीब मुल्कों के अंदर एक फर्क है। अमीर मुल्कों के अंदर रूल ऑफ लॉ है, इंसाफ है, और वो मुल्क जिधर गुर्बत है उधर जंगल का कानून है, उधर इंसाफ नहीं है। मुझे बताएं, कभी भी आपको मौका हो मगरबी ममालिक में जाने का, मैंने कभी नामालूम फोन कॉल से धमकियां किसी को नहीं देते देखा। मैंने कब्जा ग्रुप नहीं देखे, जमीनों के ऊपर किसी की जरूरत नहीं कब्जा करने की। मैंने आम आदमी को थानों के अंदर जिस तरह का जुल्म हुआ शहबाज गिल पे, किसी की जरूरत नहीं है करने की। किसी एक, ये नहीं कि वो कोई दहशतगर्द था या वो कोई माफिया का हिस्सा था या वो कोई हार्डन क्रिमिनल था। एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, उसको उन्होंने नंगा करके 2 दिन तशद्दुद किया। ये किसी सिविलाइज्ड मुल्क में नहीं होता जिधर रूल ऑफ लॉ होता है। जरूरत नहीं होती किसी की। ये जो हमारे मुल्क में जिस तरह मीडिया के ऊपर सख्तियां, टेलीविजन चैनल बंद कर दी, जो इमरान खान को दिखाती थी चैनल बंद कर दी, वो सहाफी जिनकी इज्जत है माशरे में, क्रेडिबिलिटी है, अशर शरीफ जैसा आदमी वो मुल्क छोड़ के बाहर चला गया, साबिर शाकिर बाहर चला गया, एयाज अमीर जैसे दानिश्वर को इन्होंने जलील किया। इमरान एयाज यानी वो लोग जो माशरा जिनको क्रेडिबल समझता है, उनको सिर्फ इसलिए उनके ऊपर ये हर किस्म का उनके ऊपर
FIR काटी, उनके ऊपर धमकियां दी गई, उनके घरों में घुस गए। हमारा सोशल मीडिया का असलान डॉक्टर PhD डॉक्टर असलान खालिद, उसको वो घर में नहीं था, 20 लोग उसके अंदर घुस गए, प्लेन कपड़ों के अंदर। सारी औरतें थी घर की, सिर्फ एक नौजवान था, उसको सारी औरतों के सामने मारा उसको। तो कौन से, मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूं, मेरी कौम ये सुन लो, ये है जुल्म का निजाम, ये है जंगल का निजाम कि जो ताकतवर हो वो जो मर्जी करे और जो कमजोर हो कोई कानून उसकी हिफाजत न करे। वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जिनका काम है कि रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करना, वही कानून तोड़ती है, वही लोगों के ऊपर जुल्म करती है। और सबसे ज्यादा जरूरत ये समझ है कि जब तक एक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आती, रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो करप्शन होती है। जिन मुल्कों में रूल ऑफ लॉ होता है करप्शन नहीं आ सकती। आपने कभी सुना, कोई मुझे एक मगरबी मुल्क बता दे जो जिधर जमहूरी निजाम चल रहा है, एक बार मत बता दे जिनके वजीर आजम के अरबों 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 रुपए की प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर हो, एक बता दे। आप और तो छोड़े, ये साथ वाला मुल्क, ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज है, ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए के महलात बाहर रखे, बिजनेसेस बाहर रखे, बच्चे बरतानिया का पासपोर्ट कहें कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं, क्योंकि वो जवाब भी नहीं दे सकते कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रह रहे। ये कहीं नहीं होता। ये तब होता है जब ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा। जो जंगल का कानून है, शेर के लिए एक और कानून होता है, बेचारा हिरन के लिए दूसरा कानून होता है। जंगल में शेर जो चाहे करता है, उसको कोई पूछता नहीं है, और बेचारा जब कमजोर होता है उनको कोई हिफाजत करने के लिए नहीं आता। ये है इस वक्त पाकिस्तान के हालात। आप तमाशा देखें, अभी आपने करारदाद भी पास की कि किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में ये तस्वर कोई कर सकता है कि मुल्क का वजीर आजम, जिसको सजा होनी थी FIA के अरबों रुपए के केसेस में, उसके बेटों को सजा होनी थी ओपन एंड शट केसेस में, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है और वो जाके लंदन एक सजायाफ्ता मफरूर झूठा, जो इस मुल्क से पैसे चोरी करके अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में, उससे क्या चीज करने, कंसल्ट करने जा रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। यानी जो मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा होता है, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, वो एक डाकू, एक मफरूर, एक जो अरबों रुपए पैसे चोरी करके बाहर भागा, जो झूठ बोल के बाहर गया, और जो मौजूदा क्राइम मिनिस्टर है, इसने साइन किया था वो एफिडेविट अदालत में, यहाँ हाई कोर्ट में, कि जी वापस आ जाएगा इलाज करवा के। ये फैसला करेंगे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है। क्या ये फैसला करेगा? आप मुझे बताएं ना, आप बताएं मुझे। ये कोई तस्वर कर सकता है कि किसी मौजूद माशरे में होगा? और फिर हम अपनी कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं? हमारे 60% पाकिस्तानी 30 साल से कम उम्र में नौजवान हैं। अपने यूथ को हम उनको हम क्या पैगाम दे रहे हैं कि कोई चोरी करना बुरी चीज नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर डाका मारो तो बड़ा डाका मारो, सिर्फ छोटे जेलों में जाते हैं, बड़ा डाकू ये नहीं हम पकड़ सकते इस माशरे में। और मैं
ये आप बुकला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ये मैं बार बार लोगों को ये हदीस सुनाता हूँ, ये आज हमारे मुल्क के लिए सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जब छोटा चोर चोरी करता था जेल में डालते थे, लेकिन जब बड़ा डाकू चोरी करता था उसको माशा सजा नहीं देता था, वो तबाह हो जाता है। जो माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो आहिस्ता आहिस्ता तबाह होता है। और ये जो इन्होंने 5 महीने में जो पाकिस्तान के साथ किया है, जब से ये बैरूनी साजिश के तहत ये डाकू हमारे ऊपर आए हैं, इन्होंने जो मुल्क के साथ किया है दुश्मन भी ना कर सके। वो इकोनॉमी जो मुश्किलों से कोरोना के बावजूद थी चल रही थी, 17 साल के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट थी पाकिस्तान की। जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे इन्होंने प्रिंट किया उसके मुताबिक 4 फसलें रिकॉर्ड थी, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड थी, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड थी, इंडस्ट्री देर के बाद उठी थी, 11% ग्रोथ रेट थी। तो कैसे ये चोरों के ऊपर मुसल्लत किया, मुल्क की इकोनॉमी का भी बेड़ा गर्क, बेरोजगारी आज बढ़ रही है। फैसलाबाद जिधर मजदूर नहीं मिलते थे, आज 20% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई। किसान आज इस्लामाबाद में पहुंचे हुए हैं, किसानों के ट्यूबवेल के रेट आसमानों पे, खादों के रेट आसमानों पे। आज पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का मसला बना हुआ और सिर्फ इनको फायदा है क्योंकि इन्होंने आते साथ ही नैब की अमेंडमेंट करके अपने सारे अरबों रुपए के करप्शन के इनके केसेस खत्म हो रहे हैं। ये दूसरी दफा, पहला एनआरओ मुशर्रफ ने दिया था और अब ये दूसरा एनआरओ लेके अपनी चोरी खत्म कर रहे हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इसलिए मैं आज आपके पास आया था और मैं ये चाहता हूं कि देखिए आपका बहुत बड़ा रोल है, आपकी जिम्मेदारी है इस मुल्क के रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना। इतना बड़ा जुल्म हो कि आपके सामने इनके अरबों रुपए के केसेस माफ किए जा रहे हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरा केस पड़ा हुआ है, ये नैब ऑर्डिनेंस जो नैब की अमेंडमेंट के खिलाफ। लेकिन मुझे अपनी पाकिस्तान की बुकला कम्युनिटी की जरूरत है अपने मुल्क के लिए। अपने मुल्क को हकीकी तौर पर आजाद करने के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, रूल ऑफ लॉ, इंसाफ। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निजाम कभी नहीं चलता इस मुल्क में। मुझे लोग कहते हैं जी कैसे आप पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेंगे।